आज के इस क्लास में जानेंगे प्रति व्यापार का अर्थ एवं प्रकार, मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ काउंटर ट्रेड। अब देखो काउंटर ट्रेड क्या होता है, सिंपल शब्दों में कहें तो काउंटर ट्रेड जो है या प्रति व्यापार वस्तु विनिमय की तरह ही होता है। जैसे उसमें वस्तुओं के बदले वस्तु दी जाती है या ली जाती है, वैसे काउंटर ट्रेड में जो है लेन देन होता है। अब देखो प्रति व्यापार जो है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की एक प्रणाली होती है, ठीक है। इंटरनेशनल लेवल पर व्यापार करने की एक सिस्टम होती है जिसमें मुद्रा के बदले, ठीक है, अन्य वस्तुओं के लिए वस्तुओं का प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष आदान प्रदान होता है। मतलब कहने का अर्थ यह है, कोई व्यक्ति जो क्रेता होता है या विक्रेता होता है क्या करता है, एक वस्तु को बेचता है और दूसरा व्यक्ति क्या करता है, उसे खरीदता है और उसके बदले में मनी ना देकर क्या करता है, उसे वस्तु देता है या कोई सेवा देता है, तो वो क्या कहलाता है, प्रति व्यापार या काउंटर ट्रेड कहलाता है। और वैश्विक व्यापार के इतिहास में प्रति व्यापार को भुगतान के सबसे पुराने तरीकों में से एक माना जाता है और यह जो है भुगतान करने के लिए सबसे पुरानी सिस्टम है या प्रणाली है। और इसका अर्थ भुगतान के रूप में पैसों के स्थान पर वस्तु या सेवाओं का पूर्ण या आंशिक रूप से आदान प्रदान होता है। और इसमें जो है भुगतान के रूप में क्या दिया जाता है, पैसे या मनी नहीं दी जाती है, बल्कि कोई वस्तु दी जाती है, कोई सेवा दी जाती है। यह सरकार और अन्य देशों के बीच व्यापार के संतुलन में घाटे को कम करने के लिए क्या करता है, सहायता करता है, ठीक है। यह जो है सरकार और जो भी अन्य देश होते हैं उनके बीच व्यापार के संतुलन में जो घाटा होता है उसको कम करने में सहायता करता है, हेल्प करता है। अब देखो प्रति व्यापार एक सामान्य शब्द है जिसे निम्न में विभाजित किया जा सकता है, अर्थात प्रति व्यापार या काउंटर ट्रेड के प्रकार। तो इसमें आता है पहला वस्तु विनिमय, ठीक है, वार्टर जिसे बोलते हैं। अब वस्तु विनिमय क्या होता है, मान लो कोई एक व्यक्ति है ए है, ठीक है, और कोई व्यक्ति बी है। अब इसमें क्या हुआ, ये बोलते हैं इसे सेलर और ये हो गया परचेजर। अब मिस्टर ए जो है क्या करते हैं, कोई वस्तु बेचते हैं और वी उसे खरीदता है, ठीक है। तो वी क्या करेगा, उसका भुगतान मनी में ना करके क्या करता है, उसे कोई वस्तु ए को देता है। भुगतान के बदले में क्या करता है, वी जो है ए को कोई वस्तु या कोई सेवा देता है, तो वही क्या कहलाता है, वस्तु विनिमय कहलाता है। और आजकल गांव में ज़्यादा प्रचलित है ये सिस्टम, क्योंकि गांव में ज़्यादातर लेन देन वस्तु विनिमय में ही होते हैं। और गांव में फेरी वाले भी आते हैं, जैसे कहते हैं कि टब बेचते हैं या कोई सामान बेचते हैं तो उसके बदले धान ले लेते हैं या गेहूं लेते हैं और उस वस्तु को क्या करते हैं, क्रेता को दे देते हैं और उसके बदले में मनी या पैसा नहीं लेते हैं, बल्कि कोई वस्तु लेते हैं, ठीक है, वही वस्तु विनिमय कहलाती है। और दूसरा हो गया मुआवजा, जिसे बोलते हैं कंपनसेशन। मुआवजा में क्या होता है कि जो विक्रेता होता है कुछ हिस्सा नकदी में प्राप्त करता है और जो शेष बचता है वह उत्पाद के रूप में प्राप्त करता है। और तीसरा हो जाएगा वापसी खरीद, जिसे बोलते हैं बाई बैक। वापसी खरीद में जो विक्रेता होता है किसी मशीन या तकनीकी या उपकरण का सप्लाई करता है और भुगतान के रूप में उस मशीन या उपकरण के साथ जो है उत्पादित सामान खरीदने के लिए इसमें वह सहमत होता है। चौथा हो जाएगा टोलिंग। अब देखो टोलिंग में क्या होता है कि जो विक्रेता होता है वह क्रेता को कच्चे माल सप्लाई करता है और उसके बदले में अर्थात भुगतान के रूप में क्या करता है, निर्मित माल क्रेता से प्राप्त करता है। पांचवा हो जाएगा समाशोधन व्यवस्था, जिसे बोलेंगे क्लियरिंग अरेंजमेंट्स। अब देखो समाशोधन व्यवस्था जो है सामान्यतः दो या दो से अधिक देशों के मध्य होता है और इसमें जो है एक निश्चित टाइम में आयात और निर्यात किया जाता है और इस टाइम के अंत में क्या होता है, जो भी राशि शेष होती है वह विदेशी मुद्रा में दी जाती है, एग्जाम्पल के तौर पर जैसे अमेरिकी डॉलर। उसके बाद 6 हो जाएगा स्विचन व्यापार। अब देखो स्विच ट्रेडिंग। अब देखो स्विचन व्यापार में क्या होती है कि इसमें एक तीसरा पक्ष है जो है क्रेता और विक्रेता के मध्य शामिल होता है। और इसमें क्या होता है कि यदि क्रेता ने कोई वस्तु खरीद लिया और ऐसी स्थिति में उसका भुगतान या पेमेंट नहीं करता है, तो जो तीसरा व्यक्ति होता है वह उसके लिए उत्तरदायी होता है। उसके बाद 7वां नंबर हो जाएगा पटल करे, जिसे बोलते हैं काउंटर परचेज। अब देखो पटल करे में जो विक्रेता होता है वो पूरी राशि टोटल अमाउंट जो है कैश में प्राप्त करता है। और 8वां हो जाएगा ऑफसेट। अब देखो ऑफसेट क्या होता है, ऑफसेट जो है एक बहुत ही उच्च मूल्य के निर्यात और या एक प्रमुख निर्माता द्वारा आपूर्ति की उच्च प्रौद्योगिकी
पूंजीगत वस्तु से संबंधित क्या होता है, एक प्रति व्यापार होता है और यह जो है कई रूपों में हो सकता है, जैसे कि लाइसेंस उत्पादन, उप ठेकेदार उत्पादन, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, विदेशी निवेश, अनुसंधान और विकास, तकनीकी सहायता और प्रशिक्षण या पेटेंट समझौते इत्यादि। ये क्या होते हैं, ऑफसेट होते हैं। प्रति व्यापार का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ काउंटर ट्रेड। अब देखो प्रति व्यापार का क्या महत्व होता है, तो पहला हो जाएगा प्रति व्यापार जो है अंतर्राष्ट्रीय बिक्री के लिए एक वैकल्पिक माध्यम है। ठीक है, मतलब जो काउंटर ट्रेड होता है वो अंतर्राष्ट्रीय बिक्री करने के लिए एक वैकल्पिक माध्यम होता है जब आयात करने वाले देशों में विदेशी विनिमय भंडार की कमी होती है। ठीक है, दूसरा हो जाएगा प्रति व्यापार जो है नए और चुनौतीपूर्ण बाजारों में प्रवेश करने के लिए क्या होता है, एक विकल्प होता है। तीसरा हो जाएगा प्रति व्यापार का एक अन्य लाभ रोजगार और संसाधनों के बेहतर उपयोग में क्या करना होता है, वृद्धि करना होता है। चौथा हो जाएगा प्रति व्यापार का उपयोग जो है अक्सर विकासशील देशों द्वारा व्यापार को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। ठीक है, काउंटर ट्रेड का उपयोग जो है या प्रयोग विकासशील देशों के द्वारा जो है जो उनका बिजनेस होता है उसको कंट्रोल करने के लिए करते हैं वो। और पांचवा हो जाएगा प्रति व्यापार का सामान्यतः उपयोग विदेशी मुद्रा आपूर्ति में कमी होने या जब कोई देश विदेशी वस्तुओं के क्रय के लिए आयातकों को विदेशी मुद्राओं की उपलब्धता पर विदेशी मुद्रा नियंत्रण या सीमा लागू करता है या किया जाता है। ये हो जाएंगे काउंटर ट्रेड के इम्पोर्टेंस।